नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है सचिन अडेकर और मैं बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए रीजनिंग पढ़ाता हूं। जो लोग मेरे बारे में जानते नहीं है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक ही लाइन में मेरे बारे में मैं देना चाहूंगा। 2018 आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी, बट स्टिल उन सारी चीज़ों को समझते हुए जो भी एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, ट्रेंड होता है, और उसको क्रैक करने के लिए जो आपके पास स्किल्स चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे स्किल्स बहुत ही कम टाइम स्पैन में अक्वायर कर लिए थे भगवान के आशीर्वाद से। तो जब से एग्जामिनेशन क्लियर हुआ उसके बाद से मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स जो भी बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों को गाइडेंस दे रहा हूं। ये इसलिए बताया आप लोगों को क्योंकि इस छोटे से वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एज का जब हम मतलब 19-20 साल क्रॉस कर लेते हैं, तब से उसके बाद से हमारे लाइफ में एक नया वर्ड हर बार आने लगता है। अब क्या करियर चूज करेंगे, तेरे फ्यूचर के लिए क्या करना है, तूने क्या डिसाइड किया कि तुझे आगे चल के क्या करना है। ये करियर 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 ये वर्ड हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी जगह लेने लगे। तो आप अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग सेक्टर में या उसके साथ साथ एक और सेक्टर आता है इंश्योरेंस सेक्टर, उसमें हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से बैंक्स में हम जा सकते हैं, कौन सी जॉब बेहतर है और कौन सी जॉब मेरे लिए सूट करती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे अगले 5 मिनट। तो देखो, जितनी भी एग्जामिनेशंस की मैं बात करूंगा उन सारे के सारे एग्जामिनेशंस का क्राइटेरिया है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में होने चाहिए। तो ये पहला क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ध्यान से सुन। बैंकिंग में जस्ट ग्रेजुएशन के बाद, मतलब कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं कि आप कॉमर्स से ही ग्रेजुएट हो। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, आप बैंक और इंश्योरेंस में जो पोस्ट्स मैं बता रहा हूं उन पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी भी कमा। तो ग्रेजुएशन के बाद बैंक में एंट्री करने के लिए आपके पास दो लेवल होते हैं। एक लेवल होता है क्लरिकल लेवल। क्लरिकल लेवल यानी क्या, मैं आपको समझा देता हूं। कभी अगर आप बैंक में गए हो, सरकारी बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, इन बैंक्स में अगर आप कभी गए हो तो बैंक के ब्रांच के अंदर एंटर करने के बाद जो डेस्क पर आपको लोग काम करते हुए दिखते हैं वो वाले जॉब्स क्लरिकल जॉब्स। तो क्लरिकल जॉब्स में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जिनके मैंने अभी नाम लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ओके, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक, तो इन सारे बैंक्स में क्लरिकल लेवल पर आप एंट्री कर सकते हो, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो इसमें 3 एग्जामिनेशंस आप दे सकते हो। एसबीआई अपना एग्जामिनेशन अलग से लेता है। बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर एंट्री करना चाहते हो तो आईबीपीएस क्लर्क की एग्जामिनेशन आपको देनी पड़ती है। और अगर आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, हर स्टेट के अपने अपने कुछ बैंक्स होते हैं, वो सिर्फ स्टेट, उस स्टेट की टेरिटरी तक ही लिमिटेड रहते हैं, वो रीजनल रूरल बैंक्स, जिनमें क्लरिकल के डेजिग्नेशन पर आप ज्वाइन कर सकते। ठीक, सेम इसी तरीके से आप ऑफिसर वाले डेजिग्नेशन पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑफिसर वाले डेजिग्नेशन पर, जिसको यूजुअली पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर कहा जाता है, तो ये जॉब आप एसबीआई में ज्वाइन कर सकते हो या बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। एसबीआई छोड़ के जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनमें अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन दे। जैसे रीजनल रूरल बैंक्स के क्लरिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, वैसे ही रीजनल रूरल बैंक्स के एग्जामिनेशन आईबीपीएस लेता है, आईबीपीएस आरआरबीपी। इसके अलावा कुछ कुछ बैंक्स होते हैं जो अपने अपने ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशंस लेते रहते हैं। तो ऐसे प्राइमरी अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखो तो आप क्लरिकल लेवल पे एंट्री कर सकते हो या ऑफिसर लेवल पे एंट्री कर सकते हो।
थोड़ा सा मैं बेनिफिट बता दूं। देखो, करियर में दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक, करियर में ग्रोथ कितनी है और हमें सीखने को कितना मिल रहा है। ठीक। तो बैंकिंग सेक्टर आज इतना वर्साटाइल सेक्टर हो चुका है, इसमें सीखने के लिए एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। और कुछ कुछ एग्जांपल्स जैसे अरुंधति भट्टाचार्य मैम, उनके करियर की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ यहां से हुई थी, और उन्होंने अपने करियर में प्रोग्रेस करते 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 एसबीआई पीओ के जनरल मैनेजर, जो एसबीआई में एसबीआई के जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जीएम, वो डेजिग्नेशन तक वो पहुंच गए थे। शुरुआत एसबीआई पीओ। दिनेश कुमार खरा सर, रजनीश कुमार सर, ये तीनों, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। अपने करियर की शुरुआत प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट से करी और प्रमोशन लेते 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 जनरल मैनेजर। और हाँ, अगर आप एसबीआई जैसे बड़े बैंक्स में, जिसकी ब्रांचेस ओवरसीज यानी अब्रॉड दूसरी कंट्रीज में भी प्रेजेंट है, अगर उस जैसे बैंक में अगर आप लग जाते हो, तो आपके पास, मतलब ये जो होता है ना कि सरकारी नौकरी में फॉरेन जाना है, तो ये यूजुअली आईएफ, इंडियन फॉरेन सर्विसेज का नाम आता है, बट उसके अलावा भी ये बैंकिंग सेक्टर में अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको फॉरेन जाने का मौका भी मिलता है ना? तो ये प्राइमरी लेवल पे आप बैंकिंग में एंट्री कर सकते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो हर बैंक की अपनी अपनी अलग सैलरी होती है, बट क्लरिकल सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो 25,000 से लेके 45,000 लोकेशन और बैंक के हिसाब से ये वैरी करती है। लोकेशन टू लोकेशन भी वैरी करती है, बैंक टू बैंक भी वैरी करती है। बट क्लरिकल पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद स्टार्टिंग के फर्स्ट महीने की सैलरी इस रेंज में आपकी जाती है। पीओ के पोस्ट पर अगर आप ज्वाइन होते हो, तो पीओ के पोस्ट पर ज्वाइन होने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो बैंक टू बैंक वैरी करती है। 55,000 से लेके 85,000 तक आपकी सैलरी जाती है। बैंक टू बैंक, लोकेशन टू लोकेशन वैरी करती है। लोकेशन के हिसाब से आपके अलाउंसेस चेंज होते रहते हैं, और उसकी वजह से ये सैलरी में डिफरेंस दिखता है। क्या ये एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है जस्ट ग्रेजुएशन के बाद? है ना? अब अच्छी चीज क्या है पता है? इन एग्जामिनेशंस के लिए आपको जो चीजें पढ़नी है, एग्जैक्ट वही चीजें यहां पे भी पढ़नी है। 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इन एग्जामिनेशंस के लिए, आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उनके बारे में डिटेल में मैं कल बात करूंगा, अभी बस उन सब्जेक्ट्स के मैं नाम बता देता हूं। उन सब्जेक्ट्स के नाम: पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है क्वांट, दूसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है इंग्लिश, एंड चौथा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस। इन चारों सब्जेक्ट्स और सिलेबस की बात मैं कल दूसरे वीडियो में करूंगा, बट सेम चीजें पढ़नी है। जो इधर पढ़ोगे वही यहां पे भी पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना। अच्छी बात है कि नहीं है ना? और एक और अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। इन एग्जामिनेशन के लिए जो आप क्वांट पढ़ोगे, जो रीजनिंग पढ़ोगे और जो इंग्लिश पढ़ोगे, वही क्वांट, वही रीजनिंग, वही इंग्लिश आपको इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम में भी काम आएगी, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम में भी काम आएगी, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें भी आपको सेम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश काम आएगी। तो सारा सिलेबस सेम पढ़ना है। तो ऐसे में अगर सारे टोटल अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को गिना दूं, तो एक साल में आप 12 से लेकर वैकेंसीज आने के ऊपर है। कुछ कुछ साल ऐसे रहे हैं कि एक साल में 25-25 एग्जामिनेशंस हो चुके हैं। वैकेंसीज भरपूर रहती है। लास्ट टू लास्ट ईयर 50,000 वैकेंसीज थी। इस साल तकरीबन तकरीबन 30,000 के आसपास सारी मिलाकर वैकेंसीज आ चुकी है। तो वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी, हर छोटी मोटी वैकेंसी अगर हम पकड़े तो 30,000 के आसपास, तो इतनी वैकेंसी हर साल आती ही रहती। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज का ओशन आप लोगों के सामने है। आपको बस डिसाइड करना है कि हाँ मुझे यही करना है, मैं यही करूंगा, बाकी आप कर लोगे। इंश्योरेंस सेक्टर में भी सेम, बैंक में जैसे आप क्लरिकल लेवल और ऑफिसर लेवल पे एंट्री ले सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप सेम क्लर्क लेवल पे एंट्री ले सकते हो या फिर ऑफिसर लेवल पे एंट्री ले सकते हो। इंश्योरेंस सेक्टर के वर्क लाइफ बैलेंस और सैलरी इतनी खतरनाक है
LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC में अगर आप AA की पोस्ट पे ज्वाइन हो जाते हो, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्टार्टिंग सैलरी 86,000, स्टार्टिंग सैलरी, और मतलब 9 to 5 जॉब, ज्यादा जॉब प्रेशर है ही नहीं। इंश्योरेंस सेक्टर के जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस इतना प्यारा है, आपको पढ़ना कुछ अलग नहीं है, यही सारी चीजें पढ़नी है ना। तो इधर भी सैलरी हैंडसम है, बहुत प्यारी सैलरी मिलती है। इंश्योरेंस सेक्टर में लाइफ बैलेंस भी बहुत सही है। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। और अगर किसी को रुतबे वाली जॉब चाहिए, है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ग्रेड बी ऑफिसर, बहुत बढ़िया जॉब। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, बट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वही है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो आप इन एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ोगे वही पढ़ना है। तो इसमें आपको चाहे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो जिसकी सैलरी 85,000 प्लस जाती है, नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर 1 लाख के आसपास सैलरी, नाबार्ड जो अपने ग्रामीण बैंक्स को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें ग्रेड ए ऑफिसर 1.5 लाख के आसपास सैलरी लेता है, ग्रेड ए ऑफिसर सेबी का। आज शेयर मार्केट बहुत धड़ाम से गिरा है, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर किसी को नॉलेज है तो शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करने का काम जो है वो सेबी करता है ना, मतलब वॉच रखने का काम, रेगुलेट नहीं, वॉच रखने का काम करता है। तो यहाँ पर उसमें ग्रेड ए ऑफिसर 1.5 लाख तक की सैलरी, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वही पढ़ना है। रेगुलेटरी बॉडीज का सिलेबस जो एडिशनल है वो आप अगर कवर कर लोगे तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट का बेस उधर काम आने वाला 100% एज इट इज। इन 4 सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, बाकी इनके अपने अपने जो सब्जेक्ट्स है वो आपको पढ़ने पड़े। ठीक, तो ऐसे बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए है। अब सवाल आता है कि इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कहाँ से करेंगे। तो इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना है अगर, तो बैंकिंग वाला पर हमारे कोर्सेस चलते हैं, सारे के सारे कोर्सेस बैंक महापैक के अंदर अवेलेबल है, A to Z सारे के सारे कोर्स। तो अभी 18 जनवरी से एक बैच आने वाली है जो 2024 में जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे, जितने मैंने अभी आपको गिनाए, उन सारे एग्जामिनेशंस के 4 सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। कौन से? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर कुछ कुछ एग्जामिनेशन में आता है। तो ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स आपके एम 3.0 इस बैच में 110% परफेक्ट कवर हो जाएंगे। डिटेल में सिलेबस क्या होता है, कैसे तैयारी करनी है, कल बात करेंगे। बट इन सारे के सारे एग्जामिनेशंस के लिए पांचों सब्जेक्ट का एकदम अप टू डेट लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, एग्जामिनेशन में जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से सारी चीजें एम 3.0 बैच में कवर की जाएगी। एम 3.0 बैच बैंक महापैक में अवेलेबल है। अभी आज के दिन बेनिफिट ये है कि आपको आज के दिन, ये आज 20 लास्ट तारीख है, आज के दिन अगर आप इसको एनरोल करते हो महापैक को तो डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। ठीक है, ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है हमारा बैंक महापैक का, जो आपको नॉर्मली 2,500 का मिलता है, अभी ये 2200 का मिल रहा है आज के दिन। कल से ये प्राइस फिर से जैसी थी वैसी हो जाएगी। 2 साल का एक सब्सक्रिप्शन है बैंक महाविश्वास पैक, ये उन लोगों के लिए है जो सेकेंड ईयर में है और बैंकिंग में अपना करियर करना चाहते। उससे पहले वाले लोग जिंदगी एंजॉय करो, बाद में देख लेना। ठीक है, तो ये फाइनल ईयर वालों के लिए है। सेकेंड ईयर में जो है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये मिलता है नॉर्मली 4,000 रुपए का, बट अभी क्योंकि डबल वैलिडिटी आपका बेनिफिट मिल रहा है डबल वैलिडिटी का, तो ये 2 साल का महापैक केवल आपको 2499 में मिल रहा है। जितनी भी बैचेस आती है, जितने भी एग्जामिनेशंस मैंने बताया, सारे एग्जामिनेशंस की सारी बैचेस इनके अंदर अवेलेबल रहती। ठीक, तो नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशंस को फोड़ने के लिए, मैं तैयारी करने के लिए नहीं, एग्जाम्स क्रैक करने के लिए एम 3.0 बैच मिलेंगे 18 तारीख को। आपका अगर कोई डाउट है बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो कमेंट करके बताना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय टाइम। बाय बाय।